दोबारा सीखेंगी। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में जा चुका है, बट इसको हम दोबारा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। बेटा आप दोनों न्यू है, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, फिर प्रूफ, टू प्रूफ और फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास जो चीजें हैं यहाँ पे, गिवन ये है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एक तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये गिवन है ना। हमने क्वेश्चन का सबसे पहली चीज देखी, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to DQ। ध्यान से देखो बोर्ड पे सभी, DP लाइन किसके इक्वल है, DQ के। दोबारा DP लाइन दिखी सबको? मैं हल्का जिगजैग बना रही हूँ उसको आपको दिखाने के लिए। आप मत कर देना, पेपर में कहीं डिजाइन बना के आ जाओ, टीचर भी ऐसी नंबर दे देगी तुम्हें। तो DP इज इक्वल टू BQ। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, शो दैट APD, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ट्राइंगल CQD के। पहले करा दिया था, रिपीट कर रहे हैं इन दोनों बच्चों के लिए भी। और प्रीत तुमने ये क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? ये बेसिकली साइंस के लिए करी थी। ओके, ट्राइंगल बोलो APD ना, कॉन्ग्रुएंट करना है CQB। थैंक यू। चलो फर्स्ट पार्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से सुनो। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तुम तीनों नए हो, आई थिंक बाकी सारे बच्चे चैप्टर 7 पढ़कर आए ना हमसे। हाँ, किसी भी, तुम भी नए हो, तो पुराने लग रहे थे तुम। तो किसी भी ट्राइंगल को, आपस में दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको बस 3 रीजन चाहिए, बस 3 रीजन। वो 3 रीजन कहीं से भी ढूंढ के निकालो, गिवन में होने चाहिए। नहीं तो हम अपने लॉजिक लगाएं, एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन में ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ पर APD और CQB में ध्यान से देखो, पहले तो ट्राइंगल ढूंढो। आधों को तो ट्राइंगल नहीं दिखते, ये रहा ट्राइंगल ऊपर दिखाई दिया जहाँ स्टार लगाया, APD ट्राइंगल दिखा, आई डार्कन द ट्राइंगल देयर। और एक ट्राइंगल नीचे CQB, सबको देखिए बच्चों। सबसे पहले सबसे आसान रीजन लेंगे जो गिवन है, DP BQ। इस ट्राइंगल का BQ लाइन उस ऊपर वाले ट्राइंगल के DP लाइन के इक्वल है। पहला रीजन मिल चुका है, पर पहले लिखते हैं हम किस ट्राइंगल के अंदर प्रूफ कर रहे हो, बोलो। APD एंड ट्राइंगल, एंगल नहीं, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB में बात करें तो इसलिए लिखा इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। पहला रीजन ले रहे हैं, DP ऊपर वाले ट्राइंगल की DP लाइन नीचे वाले ट्राइंगल के BQ के इक्वल है, और ये लाइन हमें गिवन है। हमने नहीं ढूंढा, कोई और रीजन नहीं है, क्योंकि ये कहाँ था, गिवन में था। समझ में? पॉज करो। अब आते हैं फिर से एक और चीज, ध्यान से देखो सभी। इस ट्राइंगल में जो ये AD लाइन है, AD लाइन ना पैरेललोग्राम की लाइन है। आपको बता दें, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट लाइंस आपस में बराबर होती है। बोलो नहीं पहले प्लीज। तो पूरा ये पैरेललोग्राम है ABCD, जो बाहर फिगर बन रही है। तो ऋषि यादव, इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये AD साइड इस ट्राइंगल की बराबर होगी नीचे वाले ट्राइंगल के। दोबारा देखो, इस ट्राइंगल की AD इस ट्राइंगल के BC के बराबर है। क्यों AD और BC क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों साइड एक्चुअली में किसकी है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो AD इक्वल टू BC, रीजन क्या देंगे बोलो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा ही लिखना। आते हैं थर्ड रीजन पे। थर्ड एक ऐसा रीजन है बेटा जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब कोई नहीं बोलेगा जो सीख चुके हैं। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 1 नाम दे रही हूँ, और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 2। आप सबको पता है अगर पैरेलल लाइंस हो तो ये वाले एंगल्स मुझे आप बताओगे, आपको पता है एंगल्स कौन से? नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट तो ऐसे क्रॉस में बनते बेटा, क्या बोलते हैं इन्हें, बोलो। अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। नहीं तो अब सीखो, नहीं आता तो सीखो, कोई बात नहीं।
ये पैरेलल लाइन है, कभी भी इस तरीके से एस फॉर्म करके एंगल बनते हैं। एस देखो, आप देखो एस की तरह ही बन रही है, ऐसे उल्टा देख लो, एस ये ऐसे देख लो, एस की तरह ही बन रहा है ना, देखो। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 1, ध्यान से देखो, ये वही एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, और ये एस फॉर्म कर रहे हैं ना। अब मैं एस बना नहीं सकती, पर आप देखो तो ऐसे एस फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बोलो। ये बन रहा है ना ऐसे एंगल, एक यहाँ बन रहा है ऊपर 1 और यहाँ बन रहा है नीचे 2। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल, समझे ना। पैरेलल लाइन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन किसकी है, पैरेललोग्राम की। तो लाइंस तो पैरेलल हुई, और अगर लाइंस पैरेलल हुई तो एस फॉर्म करने वाले एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है कृष्णा? क्या रीजन दोगे? ऑल्टरनेट, धीरे बोला करो, बहुत बार बोल रहे हैं। इधर आइए, साइड एंगल, साइड, हाथ नीचे करो, बाय साइड एंगल साइड। यहाँ पे साइड ली थी, यहाँ साइड ली थी, यहाँ एंगल लिया, तो बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया और हमारा काम भी खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्लास ये एपी लाइन है और ये सीक्यू लाइन है, हमें बोला ये इक्वल करो। अगर आपने अभी दो ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट किए हैं जिसमें दो साइड आ रही है, तो आपको कुछ और प्रूफ नहीं करना, ध्यान से सुनना। ये दोनों साइड जिन ट्राइंगल में आ रही है अभी हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट किया है। देखो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल एपीडी सत्यम, क्या हो बेटा? सीधे बैठो, नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आर यू ओके? सीधे रहो। इफ ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल नीचे कौन सा है? सीक्यूबी। ध्यान से सीखो, अगर ये दो ट्राइंगल एपीडी एंड सीक्यूबी कॉन्ग्रुएंट है तो हम बाय सीपीसीटी लिखते हैं। बाय सीपीसीटी पता है? अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बस लिखना है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो नहीं, फुल फॉर्म नहीं आती, तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता। तो बाय सीपीसीटी आप लिख दो, एपी लाइन इक्वल है सी, क्योंकि ये हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बताए, थर्ड पार्ट बोलो एक बार, क्या है बोलो अवंतिका? थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। पॉज करेंगे। ट्रायंगल AQB, कैन यू सी दिस ट्रायंगल ओवर देयर सत्यम? Yes, the सत्यम, दिस ट्रायंगल AQB, यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है CPD, CPD। पहले ट्रायंगल से ऊपर और नीचे जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना था, इस पर आप ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल साइड साइड्स वाले आ गए। तो हम यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये दो ट्रायंगल है। दिख गए ट्रायंगल आप सबको? तो हमारे पास है ट्रायंगल AQB एंड CPD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB, कोई नहीं बोलेगा, एंड ट्रायंगल CPD, जिससे बोलेंगे वही हैंड रेज करेंगे बस। अब ट्राई कर सकते हैं इन दोनों में क्या पार्ट्स इक्वल है। साधना, हाँ साधना कह रही है इस ट्रायंगल में AB लाइन इस ट्रायंगल की CD लाइन के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पूरे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट लाइंस है। अभी तो ऊपर हमने सेम काम किया था, ये ऑपोजिट लाइन ली थी ना AD एंड BC। क्यों ली थी AD एंड BC शिवम? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसलिए लिया AB, और इस ट्रायंगल का CD या DC भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है AB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्वास्तिक, सेकेंड नाम बताएं बिना किसी की हेल्प लिए।
ट्राई करें सेकंड पार्ट। स्वास्तिक, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आप कोई सेकंड पार्ट ढूंढ सकते हैं? प्रीत, डी, वेरी गुड। बी क्यू, इस ट्राइंगल का भी तो आ रहा पार्ट ये। अगर ये इस ट्राइंगल का था, ये लाइन ऊपर वाले ट्राइंगल की भी तो है, तो बी क्यू। और इधर वाली ट्राइंगल जहां स्टार डाला है, इस ट्राइंगल की तीन साइड ये रही है, देखो देखी, डीपी, ये है ना तीन साइड। डीपी इज इक्वल टू, एब्सोल्युटली राइट बेटा, वेरी गुड। मैं बी क्यू यहां लिख रही हूं। गिवन। स्वास्थ्य वेरी बैड बेटा कि अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे एक पार्ट, हैंड्स डाउन। अगर आप थर्ड पार्ट बताना चाहते थे शांत, बताओ। एंगल 3 4 बनाओ कहां पे, ये तो बता दो। ये देखो 2 के जस्ट साथ में बना दो एंगल 3 और 1 के जस्ट साथ में बना दो एंगल 4। पहले 2 और 1 थे ऑल्टरनेट, अब हो गया 3 और 4 ऑल्टरनेट। क्वाइट। हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीपीडी के। पॉज करना था। इसका फोर्थ पार्ट भी साथ ही सीख लो। देखो जल्दी से, हमें बोला है फोर्थ पार्ट में ए क्यू एंड सीपी को इक्वल करो। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ए क्यू देखो देखो ध्यान से, ए क्यू किस ट्राइंगल की साइड है? ए बी क्यू, जिसे अभी तुमने कॉन्ग्रुएंट करा है। और सीपीबी किस ट्राइंगल की साइड है? सीपीडी, जिसे कॉन्ग्रुएंट करा है। तो क्या लिखेंगे? इफ ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीपीडी के। फोर्थ पार्ट बहुत आसान हो गया। बाय सीपी सीटी, इनमें आने वाली साइड ए क्यू इक्वल हो गई। अब बस लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू। वैसे एग्जैक्टली बुक में क्या लिखा है? ए पी क्यू सी क्यू लिखा है। तो हमें लास्ट पार्ट में, देखो ध्यान से सभी बच्चे, फिफ्थ पार्ट is a पैरेललोग्राम। क्लास पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए ध्यान से सुने, आपको ये करना है बस कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी है। पैरेलल की कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल से ही काम चल जाएगा। ध्यान से देखो, आपने एपी और सीक्यू साइड पहले से ही इक्वल कर दी। जल्दी बोलो, कब करी थी एपी एंड सीक्यू? आपने की थी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में है ना, लिखेंगे हियर एपी इक्वल टू सीक्यू बाय पार्ट 2 है ना। और हमने क्या एपी एंड सीक्यू के अलावा क्या हमने एबी और सीपी, ये AQ और सीपी इक्वल किए? AQ CP बताओ कौन से पार्ट में? एंड AQ इक्वल टू CP बाय पार्ट 4। अब जरा ध्यान से सीखो सभी बच्चे, किसी भी 4 साइडेड फिगर में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, देखिए ऑपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, तो आप इसे पैरेललोग्राम कैसे बोल रहे हो? रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल को भी 90 करना पड़ता है। अगर ये फिगर, ध्यान से देखो सभी, दिख रहा है? अगर ये फिगर को रेक्टेंगल मानती तो ये ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती और चारों एंगल को 90 करना पड़ता। पर मुझे रेक्टेंगल नहीं प्रूव करना, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए और खास कोई जरूरी नहीं है, बस ऑपोजिट साइड्स। और कर दी हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू CQ और AQ इक्वल टू CP। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो लिख देंगे इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो APCQ इज अ
मैं पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिखती हूँ, आपको पूरा लिखना है। जरा बोर्ड पे देखो दोबारा, पूरे क्वेश्चन को 2 मिनट में सम अप करो, सीखो, याद करो क्या किया हमने। सबसे पहले 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ऊपर और नीचे वाला। कैसे किए थे? एडी बीसी के इक्वल, पहला रीजन। दूसरा डीपी बीक्यू लाइन के इक्वल, गिवन था ना। तीसरा रीजन एंगल 2 एंगल 1, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। 4 कहां से आ गया? एंगल 2 एंगल 1 के ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा। 4 तो साइड में था, ये वाले एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे फर्स्ट पार्ट में, फिर बाय सीपीसीटी फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में लिखा बाय सीपीसीटी एपी सीक्यू इक्वल, सेकंड पार्ट भी हो गया था। थर्ड पार्ट में कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करिए? साइड वाले। साइड वालों के लिए क्या क्या रीजन लिया? फटाफट याद भी कर लो क्वेश्चन को। ए बी सी डी ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम, बी क्यू डी पी यहां भी लिया था। और एंगल कौन कौन से लिए थे? हाथ देख, 3 4, ये वाले का ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए थे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या किया था? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए क्यू एंड सीपी बाय सीपीसीटी कर दिए थे साइड्स इक्वल। फिफ्थ में क्या किया? सेकंड और फोर्थ पार्ट की हेल्प से जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो ये बीच वाली फिगर क्या हो गई? पैरेललोग्राम। ठीक, बोर्ड पे देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 12 ओल्ड बुक और क्वेश्चन नंबर 7 न्यू बुक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो ये है, आता है पेपर में पक्का 100%। ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं जितनी बार करा दूं हर बार आप इसी को डाउट पूछेंगे। हर बार जब पेपर आएंगे ये डाउट है, फिर यूटी आएंगे ये डाउट है, कल अगर टेस्ट लो तो ये डाउट है। तो इसको पहले ही ढंग से समझो, वरना बार बार ये डाउट रहता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी हमें यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिया है, बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास इस फिगर में दिस इज द ट्रेपीजियम ए बी सी डी। क्लास ए बी लाइन पैरेलल है किसके? सी डी लाइन की। यहाँ पे ये सी डी ऐसे ही लिखा है ना। और साथ ही ये 2 लाइन्स तो पैरेलल हैं और हमें बोला है ए डी इक्वल है बी सी की। ए डी बी सी, मैं ये लाइन डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले 2 लाइन्स इक्वल है। और हमें कंस्ट्रक्शन साइड में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखी है, दिख रहा है? ई है ना पॉइंट, ई पॉइंट आगे बन रहा है जब ये इसको क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, गिवन लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। गिवन हमारे पास क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ए डी इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक और चीज गिवन है, लिखना भूल गए, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्सटेंड B to E and C to E such that ये एक्सटेंड कुछ ऐसे करना है हमें ताकि ये जो CE लाइन दिखाई दे रही है, ये CE लाइन DA लाइन के पैरेलल हो जाए। ये 2 लाइन पैरेलल और ये 2 लाइन आपस में इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। AD और CE इक्वल हो जाए और AD और CE पैरेलल हो जाए, such that AD equal to CE and बोलो AD पैरेलल टू। ये चीज हमने कहां से अपने आप मानी है? कंस्ट्रक्शन। इतना क्लियर हो गया? एक ट्रेपीजियम गिवन है, उसके अलावा साइड पहले से ही कौन सी इक्वल गिवन है? AD and CB, AD and CB। और हमने बोला बाय कंस्ट्रक्शन AD लाइन किसके इक्वल है? CE के, और AD किसके पैरेलल है? CE। इतनी बातें सबने सुन ली, इतनी कहानी सुन ली। आओ जरा आगे। टू प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट, एंगल A इक्वल टू एंगल B। जरा बोर्ड पे देखेंगे सभी।
ये वाला एंगल ए हमें इक्वल करना है एंगल 1 2 3 4। मैं 4 एंगल यहाँ पे ले रही हूँ इक्वल प्रूव करने के लिए। अब सबका ध्यान और फोकस यहाँ होना चाहिए, अब बहुत आसानी से सीख जाओगे। पर अगर किसी का फोकस 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर गया आप नहीं सीख पाओगे। फोकस सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे सभी। दिख रहा है सबको ये सेक्शन? और शुड आई राइट ओवर देयर? एंगल ए इक्वल टू एंगल प्रूफ। चाहे आज एक ही पार्ट हो पाए पर अच्छे से सीखो इसको ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। हमारे पास एडी लाइन बीसी लाइन के पहले से ही इक्वल है। मतलब मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और एडी लाइन एडी बाय कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल है? सी। तो ये 5 है तो बताओ ना ये दोनों भी तो 5 हुई। यस और नो? मैं कह रही हूँ एडी 5 है और एडी पहले से ही किसके इक्वल है? गिवन है तो ये भी 5 हुई। और एडी बाय कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल है? तो ये भी 5 हुई। तो बोलो ये दोनों आपस में इक्वल। 5 नहीं, मेरा मेन मकसद था ये समझाना कि इन दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। देखो कैसे कहेंगे। हम लिख रहे हैं एडी लाइन किसके इक्वल है? बोलो एडी बीसी गिवन एंड एडी और किसके इक्वल है? जल्दी बोलो उधर। बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर बच्चों एडी बीसी के भी इक्वल है और एडी सीई के भी इक्वल है तो बीसी और सीई आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर बीसी इक्वल टू सीई आल्सो। अब जरा यहाँ देखो, ये रफ काम कर रहे हैं। अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स, इसका सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल बराबर होता है। जरा देखो तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल है 4 और इसके सामने बराबर हो जाएंगे। याद रखना अगर एक ट्राइंगल में, सीधा लॉजिक, अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है तो उनके नीचे वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इफ इन ट्राइंगल BC, ट्राइंगल दिख रहा है BC सबको? BCE देखो सब अपनी आंखों से बना लिया करो ट्राइंगल। BC इफ BC किसकी इक्वल है बोलो? सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल। रीजन देंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मेरी बात समझ में आई? पहले बोलो इतनी। पक्का क्लियर हो गया ना? अब आगे आते हैं। थोड़ा सा बड़ा ये वाला पार्ट है। अब आगे एडी और सीई बाय कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कहा था इसके बारे में बोलो। एडी इक्वल है सीई के और कॉमा एडी। अब एक और चीज रफ में समझा रहे हैं और इसको याद रख लेना जितना तुम्हें तुम्हारा नाम याद है इस चैप्टर में, बहुत जरूरी। किसी भी 4 साइड फिगर में कोई भी 2 आमने सामने वाली साइड, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, अगर इक्वल और पैरेलल है तो ये फिगर पैरेललोग्राम होगी। अगर किसी 4 साइड वाली फिगर में कोई भी 2 अपोजिट साइड्स क्या क्या है? इक्वल पैरेलल। इक्वल या पैरेलल नहीं, इक्वल भी पैरेलल भी फिगर होगी पैरेललोग्राम। अब जरा इसको भूल जाओ, 1 सेकंड के लिए साइड को भूल जाओ। क्या बच्चों तुम लोगों को बुक में भी देख लो, क्या ये 4 साइड वाली फिगर दिख रही है? 1 सेकंड के लिए लाइन भूल जाए तो ADCE के इक्वल है, ADCE के तो ये पूरा AB नहीं, AECD is a parallelogram. So AECD is a parallelogram. हमने क्या किया? हमने अभी पूरा समझो क्या किया। हमने कहा ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो एंगल इक्वल। अभी ये कहा, फिर कहा ये दोनों इक्वल और ये दोनों पैरेलल, तो ये पूरी फिगर एक पैरेलल। अब आ जाते हैं, अब हो गया काम खत्म और टाइम भी खत्म होने वाला है। ध्यान से देखो दीदी AE और CE तो पैरेलल दिया है, उसमें मेंशन दिया तो ADCE पैरेलल है ना आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में? AE और CE नहीं तो हमें बस एक ही पेयर करना है।
दोनों जरूरी नहीं है, साथ में ये तो बता रही हूँ, कोई एक पेयर आमने सामने वाला इक्वल पैरेलल होना चाहिए बस। पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के दो सामने सामने वाले एंगल्स का सम क्या होता है? 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है? आदित्य दिख रहा है? एंगल 1 और 4 का सम, रीजन दोगे एडजेसेंट एंगल। जिनको नहीं पता बता दें, पैरेललोग्राम के ऐसे वाले एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। 1 के सामने पैरेललोग्राम बीच में भूल जाओ, पैरेललोग्राम कौन बना? AECB। 1 के सामने कौन है एडजेसेंट? 1 और 4 का सम 180। और जल्दी से बताओ, क्या ये लीनियर पेयर है? ये लीनियर पेयर है अदिति? ये लीनियर पेयर है ना लीनियर पेयर? तो लिखेंगे 2 और 3 का सम भी। क्या रीजन दोगे? लीनियर पेयर। भाई ये दोनों भी 180 दे रहे हैं, ये दोनों भी 180, तो इनको आपस में इक्वल कर दे। 1 और 4 को इक्वल कर दो, जल्दी बोलो 2 और 3 के। कौन कौन सी चीज कैंसिल हो जाएगी? बेटा इक्वल टू के इधर और इधर कोई चीज बराबर होती तो उसे काट देता है। तो यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 4 से कट गया। कौन बचा बोलो? अब बता दो 1 कौन था? A और 2 कौन था? Hence दोबारा एक बार और, बस फिर खत्म। ध्यान से देखो सभी बोर्ड पे देखो। इसे नोट नहीं करेंगे, मैं इसे ग्रुप में भेज दूंगी पिक्चर, तुम लोग मुझे मैसेज करना, ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तीनों को पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में, घर से नोट कर लेना। ध्यान से देखो सभी बच्चे, क्विक। AD BC के इक्वल था, तो AD CE के भी इक्वल। खास लिए और आगे AD BC के भी इक्वल था और AD तो ये दोनों भी इक्वल। हमने कहा एंगल 3 इक्वल टू 4, यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा AD CE के इक्वल है, AD CE के पैरेलल है, तो ये फिगर एक। सेकंड बात ये कही, पहले एंगल इक्वल करें, फिर फिगर को क्या बोला? फिर हमने कहा एंगल 1 और 4 एडजेसेंट है, इनका सम 180, और 2 और 3 लीनियर पेयर है, इनका भी सम 180। ये पेयर और ये पेयर का सम 180 था, तो पेयर और पेयर को हमने आपस में इक्वल कर दिया। अब एंगल 3 से 4 कट गया, 1 और 2 बराबर हो गया। ठीक है, तुम लोग ग्रुप पे ऐड नहीं है ना?